Students, today we see class 3, chapter number is 2 and chapter name is Go and Come. Class 3, lesson 2, lesson name is Go and Come. Students, this is the small and short story, so you got the best message. So I hope you like this story. Okay, then let's start this story. Story name is Go and Come. Okay, I read, so you listen carefully and you also read at home. If you have book, then you read again and again. Okay, let's start then. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा उसके झोपड़ी में रहता है. प्रीटी मीन्स ब्यूटीफुल. कॉटेज, कॉटेज को हम झोपड़ी कहते हैं. कॉटेज इन इंग्लिश हट, सिमिलर वर्ड. ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा एक कॉटेज में रहता है. There was a lovely garden around the cottage. तो कॉटेज के आजू बाजू, अराउंड मीन्स आजू बाजू, एक छोटा सा बहुत ही अच्छा गार्डन रहता है. गार्डन यानी बगीचा. गार्डन सिमिलर वर्ड पार्क. गार्डन का सिमिलर वर्ड पार्क. जैसे प्रीटी का सेम वर्ड्स, सेम मीनिंग इज़ ब्यूटीफुल. तो झोपड़ी के आजू बाजू एक छोटा सा अच्छा सा बगीचा रहता है. different kinds of plants grew in the garden, and so there was a lot of work to do there. तो वहाँ पर तरह तरह के kinds means अलग अलग प्रकार के, different kinds of plants यानी अलग अलग प्रकार के वहाँ पर गार्डन में बहुत सारे प्लांट ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं. तो इसलिए वहाँ पर बाग में काम करने के लिए भी बहुत सारा अनेक प्रकार का काम पड़ा रहता था. द प्लांट्स हैड टू बी वाटरेड एवरी डे. जो कोई भी हम पेड़ लगाते हैं तो हर दिन हमको पानी डालना रहता है. ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर जो गार्डन है, तो वहाँ पर गार्डन में जो जितने भी प्लांट्स है उनको वाटरेड यानी पानी देना हर दिन ज़रूरी होता है. एवरी डे यानी हर दिन. मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोटबुक में नोट भी करते जाओ, और जो स्पेलिंग है वो भी अच्छी तरह से लर्न कर लेना. एवरी डे मतलब एवरी का मतलब होता है हर, और डे का मतलब दिन. एवरी डे. दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम. यहाँ पर एक नया वर्ड आया है. MANURE, मैन्योर का मतलब होता है वो काम जो हम कोई भी प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो वहाँ पर सूखी पत्ती होती है या जो अनवांटेड यानी जो हमको न चाहने वाले जो कोई भी चीज़ होते हैं उसको हम काट कर फेंक देते हैं, तो उस चीज़ को, उस काम को हम मैन्योर कहते हैं. तो जो प्लांट्स जो थे उनमें हमको ये सब काम उस बागीचे में टाइम टू टाइम करना वहाँ पर पड़ता था. तो ये सब काम भी वहाँ पर था. दे हैड टू बी कट एंड प्रून एट द राइट टाइम. और वहाँ पर जो चीज़ें थी वो कट करने के लिए काटना भी था ज़रूरी. और प्रून का मतलब होता है जो मिट्टी जो होती है उसको पेड़ पौधों को अच्छी तरह से हवा जाए, इसी कारण वहाँ पर वो मिक्स करके वो अच्छी तरह से रखना पड़ता था. दे हैड टू बी कट एंड प्रून
at a right time. The garden needed weeding and cleaning. अब यहाँ पर नया शब्द आया है वीडिंग। वीड का मतलब होता है अनवांटेड ग्रास। जो हमको ग्रास जो होता है वो हमको निकालना पड़ता है और वो क्लीन करना पड़ता है पेड़ के आजू बाजू। Every day in a little boy's family help to take care of the garden. हर दिन everybody in the little boy's family help to take care of the garden. तो हर एक सदस्य जो था फैमिली के वो सब वहाँ पर गार्डन का टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। टू टेक केयर ऑफ का मतलब कोई भी चीज़ का ख्याल रखना। तो ये चीज़ भी आप नोटबुक में लिख लेना, टू टेक केयर ऑफ, कोई भी चीज़ का ख्याल रखना। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु came to stay with them for a few days. और थोड़े दिन के बाद वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट अंकल आता है, बहुत ही सख्त, स्ट्रिक्ट यानी स्वभाव के बहुत ही सख्त अंकल वहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं कुछ दिन के बाद। द अंकल बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। तो जो अंकल जो थे तो वो यही बात पर बहुत ही डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, इस पर वो बिलीव मतलब विश्वास करना, विश्वास रखना। तो वो जो अंकल जो थे वो डिसिप्लिन यानी शिस्त प्रिय थे वो, और वहाँ पर हार्ड वर्क यानी बहुत ही मेहनती का काम, और वो शिस्त में रहना वो सब वो पसंद करते थे। One day he saw that the boy was playing around in the house. और एक दिन क्या देखा कि उस अंकल ने बच्चा जो था वो घर के आजू बाजू खेल रहा था। Little boy, said the uncle, you would be far better at work. Your garden needs weeding sadly. Go now and weed it like your good child. एक दिन वो फिर जो अंकल जो थे बहुत ही स्ट्रिक्ट अंकल थे, उन्होंने बोल दिया कि छोटे बच्चे जाओ, तुमको तो वहाँ पर गार्डन में काम करना है, गार्डन में बहुत सारा काम पड़ा है। स्पेशली हम देखेंगे कि जो वीड जो थे, घास जो है वो उग गई है तो उसको निकालना है अभी, तो इसलिए जाओ, तुम अच्छे बच्चे की तरह तुम वहाँ पर अभी जाओ। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। पर कभी कभी हमको भी कोई चीज़ हमको काम करना इच्छा नहीं होता है तो हम वो काम नहीं करते। ठीक उसी प्रकार उस दिन भी वो बच्चे को जो वीड जो घास उखाड़ने का काम जो था उस दिन काम न करने का मन चाहा था, तो वो काम उसको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आई कांट डू इट, ही सेड। तो बच्चे ने जवाब दे दिया कि मैं तो आज कुछ नहीं कर सकता, आज मैं नहीं करूँगा। ओह यस यू कैन, सेड द अंकल। तो फिर अंकल ने डांट से बोला कि ओह ऐसा है क्या, तुम कर सकते हो, जाओ। वेल आई डोंट वांट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय। तो बच्चे ने भी जवाब दे दिया कि अच्छा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। बट यू मस्ट, सेड द अंकल। तो तुमको अभी जाना है करके अंकल चिल्ला कर बोले फिर। डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप, गो। तो वहाँ पर वो अंकल जो चिढ़ कर बोलते हैं कि ऐसे तुम नॉटी मत बनो, तुम एक बार मैंने बोल दिया ना, चलो जाओ, ये मेरी आज्ञा है, दिस इज़ एन ऑर्डर यानी आज्ञा देना, ये मेरी आज्ञा है, जाओ तुम वहाँ से उठो और जाओ, चले जाओ करके वो अंकल बच्चे को बोलते हैं। द अंकल वाज हिमसेल्फ एंड
The uncle was himself a hard-working man. He went away to carry on his carry on with his own work and another room, but the little boy sat still. He felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble. He had a lump in his throat and his eye well up. यहाँ पर हम देखते हैं कि द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन। जो अंकल जो थे वो हार्ड वर्किंग थे। हार्ड वर्कर का मतलब होता है बहुत ही मेहनती किस्म का आदमी था वो, तो बहुत ही मेहनती थे। तो ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ऑन वर्क टू अनदर रूम। तो अपना काम करने के लिए वो अंकल ये कहकर दूसरे रूम में चले गए। बट द लिटिल बॉय सेट स्टील। तो अंकल की बात को बहुत ही बुरा लगा उस छोटे बच्चे को, तो वो अपने ही जगह पर वहाँ पर वो वहीं पर बैठे रहे। ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर। उसको यही लगा कि मेरे साथ हमारे अंकल ने अच्छा नहीं किया है। हिज चेन बिगन विथ वॉबल। तो वो रोते रोते फिर वो चल रहे थे। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि उस बच्चे के जो आंसू है वो गाल से होकर नीचे टपक रहे करके हम देखते हैं। तो वो बच्चा वहीं बैठे बैठे उसको बहुत दुख हुआ है और इसी कारण वहाँ से वो बहुत ही रोता है। जस्ट देन हिज मदर वॉक इन। और उसी समय फिर उसकी मम्मी वहाँ से चली। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क। उसने मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इसने क्या बात है करके मम्मी उनको उस बेटे को पूछ रही है। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क। व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब होता है बहुत ही दुखी। opposite word happy and their opposite word is unhappy, happy unhappy, so you remind it। तो मम्मी उसको यही पूछते हैं कि बेटे तुम क्या हुआ, छोटे बच्चे ऐसे करके प्यार से पूछती है वो मम्मी उसे पूछती है तुम क्यों दुखी नज़र आते हो। देन बॉय सेड अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय। तो बच्चे ने यह बताया कि अंकल ने बताया कि जो गार्डन जो है वो वीड करना है, मतलब वो उनमें से गार्डन में से घास निकालना है। ओह सेड हिज मदर, व्हाट अ फन दैट विल बी, लव टू वीड एंड इट इज सच अ फाइन डे, कैन आई कम help to you weed? Why, yes, said the boy. Come, let's do it, said his mother. The boy got up readily and went outside with his mother. The two of them weeded the garden beautifully and had very good time together, walking and chatting and laughing। तो मम्मी भी वही बाग में काम करने जा रही, तो मम्मी बोलती ओ ये बात है क्या, मुझे तो वो काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, चलो हम वो काम करते हैं करके बच्चे को समझा देती है। तो बच्चा भी बोलता है ऐसा है क्या, तो चलो फिर मैं भी आता हूँ करके वो सब वहाँ चले जाते हैं और खुश रहते हैं। गार्डन में वो दोनों क्या करते, वीडेड यानी गार्डन में से घास निकालते हैं और दोनों फिर काम करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और इस तरह से वो बच्चा भी काम में लग गया है। और इस तरह से यहाँ से वो स्टोरी जो है ख़त्म होती है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर गुस्से से बोले जाए तो काम नहीं होता है, पर अगर वही काम प्यार से अगर किया जाए तो वो काम अच्छी तरह से हो जाता है।
तो बच्चों, इस स्टोरी से हमको यही सीख मिलती है कि कोई भी काम अगर हमको करना है तो एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव करेंगे तो वो काम जल्दी और अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मम्मी ने भी काम किया, वो मम्मी ने भी वही काम किया, पर उसका जो बर्ताव, मम्मी का बर्ताव प्यार वाला था और इसी कारण बच्चा प्यार से मान गया और मम्मी के हाथ बटाने चला गया है। आई होप you understood this story. Thank you once again.